तो मेरे भाई स्मोकर एक ऐसा कैरेक्टर है पूरे वन पीस सीरीज में जिसको ओडा ने बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प अप किया था प्री टाइम स्किप में। और ये हमको दिखाई दे रहा था कि एक डायरेक्ट थ्रेट की तरह लग रहा था लूफी के लिए। वन पीस के इनिशियल स्टेजेस में हम लोग एक डायनेमिक देख रहे थे मरीन और पायरेट्स के बीच में। हमको राइवलरी एक दिखाई दे रहा था गाप और गोल्डी रॉजर जो पायरेट किंग है उसके बीच में। तो कुछ इसी तरीके से हमारा परसेप्शन था या ओडा ने एक परसेप्शन क्रिएट किया था हमारे दिमाग में, रीडर्स के दिमाग में, कि हमारा भाई स्मोकर भी लूफी के लिए वैसा ही एक डायनेमिक प्ले करेगा। मेरे को सच में ऐसा लग रहा था कि स्मोकर एक लॉन्ग टर्म एक राइवल की तरह हमको प्रोजेक्ट किया जाएगा लूफी के लिए थ्रू आउट द सीरीज। और मेरे भाई टाइम स्किप के बाद जो कुछ भी हुआ है स्मोकर के साथ, मैं बोल नहीं सकता हूँ यार। अगर हम लोग करंट सिनेरियो के बारे में बात करते हैं तो मुझको नहीं लगता है कि स्मोकर आस पास भी है लूफी के। तो मुझको एग्जैक्टली पता नहीं है कि स्मोकर के साथ क्या हुआ। हमको पता है कि वन पीस एक बहुत बड़ा सीरीज है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। अभी तक हमको कई सारे कैरेक्टर्स कुछ करते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे इस सीरीज में। तो डेफिनेटली मुझे समझ में आता है कि ओडा डेफिनेटली कई सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्रायोरिटाइज करना चाहता है। पर डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि स्मोकर एक वेस्टेड पोटेंशियल है मेरे हिसाब से। स्मोकर का कैरेक्टर डिजाइन काफी कूल था। स्मोकर का जो परसेप्टिव एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कूल था। स्मोकर सिगार फूकते रहता है, उसका नाम भी स्मोकर है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से हम लोगों ने स्मोकर को नीचा कर दिया है। एक तरीके से हम लोगों ने स्मोकर को काइंड ऑफ भुला दिया है इस पूरी सीरीज में। कोई अभी मेंशन भी नहीं करता है स्मोकर के बारे में। वन पीस में स्मोकर का इंट्रोडक्शन पहली बार हम लोगों ने देखा था लॉकडाउन में। और लॉकडाउन में काइंड ऑफ स्मोकर का एक रेपुटेशन में बन गया था कि किस तरीके से स्मोकर कई सारे पायरेट्स को यहाँ पर ही पकड़ लेता है ग्रैंड लैंड में जाने से पहले। क्योंकि हमको पता है कि ग्रैंड लैंड में एंटर करने से पहले लॉकडाउन एक बेसिकली लास्ट आइलैंड है, उसके बाद बेसिकली ग्रैंड लैंड में ट्रैवल किया जाता है। तो लूफी और ग्रुप भी इस ब्लू के लॉकडाउन के जरिए से ही बेसिकली एंटर करना चाहते थे ग्रैंड लैंड में। और ये लॉकडाउन बहुत ज्यादा खास इस वजह से भी था यहाँ पर क्योंकि ये बेसिकली बर्थ प्लेस है लेजेंडरी पायरेट गोल्डी रॉजर के लिए। लूफी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और लूफी बेसिकली हम देखते हैं कि एक तरीके से वो बहुत ज्यादा क्लोज था, बगी बहुत ज्यादा क्लोज था लूफी को एग्जीक्यूट करने के लिए। और लूफी हंसते हुए हमको दिखाई दे रहा था उसके फाइनल मोमेंट्स में। तो ये सब सारी चीजें स्मोकर देख के बहुत ज्यादा कन्विंस्ड था कि ये बंदा किसी तरीके से नहीं जा सकता। मतलब वो अपने दिमाग में ठान लिया था उसने कि वो लूफी को यहाँ से पास होने नहीं दे सकता है, वो लूफी को ग्रैंड लैंड में एंटर करने हुए नहीं देख सकता है। क्योंकि उसको पता था कि लूफी में कितना पोटेंशियल होने वाला है। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि स्मोकर बहुत ही एक परसेप्टिव मरीन है। उसने भाप लिया था कि हाँ ये बंदा बहुत ज्यादा एक क्रेजी स्ट्रॉन्ग बंदा होने वाला है आगे चलते हुए। तो इस वजह से वो लूफी को यहाँ पर ही रोक के उसका जो पायरेट जर्नी है वो खत्म करना चाहता था। और वो खत्म कर भी दे रहा था। हम देख रहे थे कि स्मोकर कन्फ्रंट करता है लूफी को और हम देख रहे थे यहाँ पर कि वो पिन डाउन भी करता है लूफी को। और हमको पता है कि यहाँ पर स्मोकर का जो इंट्रोडक्शन हुआ था उसमें हम देख रहे थे कि ना कि स्मोकर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, स्मोकर के पास लोगिया टाइप डबल फ्रूट था। उस टाइम पे हमको पता है कि वो कितना रेयर था। इस ब्लू में एक तरीके से वो बहुत ज्यादा रेयरली हमको दिखाई दे रहा था। तो स्मोकर के पास लोगिया डबल फ्रूट था, इसके वजह से लूफी का जो कुछ भी अटैक था वो स्मोकर के ऊपर हिट ही नहीं हो पा रहा था। हम देख रहे थे वहां पर क्लियरली। और एक टाइम पे हमारा भाई स्मोकर क्लियरली पिन डाउन कर देता है लूफी को और वो लूफी का जर्नी वहां पर ही खत्म करने जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि हमारे भाई मंकी डी ड्रैगन का जो ड्रैगन हमारा बंदा है जो लूफी का बाप है वो आके रोकता है स्मोकर को। स्मोकर भी बहुत ज्यादा हैरान था, वो सोच में पड़ गया था कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। वो ड्रैगन को पूछता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट तेरे मूव का इंतजार कर रहे हैं, तेरे ऊपर बहुत बड़ा बाउंटी है। बहुत बड़ा क्या, उसका मतलब वो बंदा ही नेक्स्ट लेवल में खेल रहा है हमारा भाई ड्रैगन रेवोल्यूशनरी आर्मी का। तो स्मोकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था यहाँ पर कि वो क्यों यहाँ पर आके ये लूफी को बचा रहा है सब छोड़ के। पर इवेंचुअली हम देखते हैं कि ड्रैगन आने के बाद बहुत ज्यादा क्रेजी विंड आती हुई हमको दिखाई देता है। और कई सारे लोग स्पेकुलेट करते हैं कि ड्रैगन का डबल फ्रूट विंड रिलेटेड है, कुछ ना कुछ तो क्लाइमेट रिलेटेड है। तो उसी वजह से हम देखते हैं कि सब सारे लोग छूट जाते हैं, लूफी भी एस्केप कर पाता है ड्रैगन की वजह से। नहीं तो स्मोकर ने वहां पर ही उसका कहानी खत्म कर दिया था। ठीक है, स्मोकर लूफी को चेस करते करते वो ग्रैंड लैंड में एंटर करता है। और नेक्स्ट बार हम लोग देखते हैं लूफी और स्मोकर को आमने सामने, वो था एलाबास्टा आर्क में। यहाँ पर हम देख रहे थे कि स्मोकर लूफी को चेस करते हुए मतलब ढूंढ रहा था वो लूफी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और वो पकड़ भी लेता लूफी को। पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा भाई एस आ जाता है बीच में। एस वर्सेस स्मोकर के बीच में हमको क्लैश दिखाई देता है। यहाँ पर फायर वर्सेस स्मोक के बीच में क्लैश था, दोनों लोग के बीच में लोगिया था। तो वहां पर हमको दिखाई दे रहा था कि दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हमको समझ में आ रहा था कि लूफी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा था ये टाइम पे जब एस आ गया था, क्योंकि उसको पता था कि एस हैंडल कर लेगा स्मोकर को। तो इवेंचुअली वही होता है, एस के आने की वजह से लूफी एस्केप कर पाता है वो पूरे सिनारियो से। एल्वेस्टा में एक टाइम ऐसा भी आता है जहां पर लूफी बचाता है स्मोकर को। स्मोकर ने क्योंकि डबल फ्रूट कंज्यूम किया है तो एक सिनारियो में स्मोकर डूब रहा था। तो लूफी जोरो को बोलता है कि जाके स्मोकर को बचा। तो जोरो वही करता है, जोरो जाके स्मोकर को बचाता है। और हम देख रहे थे इवेंचुअली इसका रिजल्ट क्या होता है कि स्मोकर फिर से जाने देता है लूफी को। लूफी को बेसिकली वो चेस नहीं करता
करता है। उसके बाद जब लूफी बचाता है स्मोकर को, तो उसके बाद स्मोकर लूफी को चेस नहीं करता है। वो बोलता है कि मैं तुझको अभी के लिए जाने दे रहा हूँ, पर हमेशा याद रखना मरीन तेरे पीछे हमेशा रहेंगे, मैं तेरे पीछे हमेशा रहूंगा। मरीन फोर्ड आर्क में हमको स्मोकर और लूफी के बीच में फिर से एक लीथल कन्फ्रंटेशन दिखाई दे रहा था, जहां पर स्मोकर जैसे ही वो देखता है लूफी को मरीन फोर्ड आर्क में, वैसे ही वो स्ट्रेट शूट ऑफ करके अपने डबल फुट का एबिलिटी यूज करके हमको बताया है कि हमारा भाई स्मोकर बेसिकली अपने आप को काइंड ऑफ प्रोपेल कर सकता है अपने स्मोक की एबिलिटी की मदद से। तो वो उड़ भी सकता है हवा में अपने स्मोक की एबिलिटी की मदद से। तो हम देख रहे थे जैसे ही स्मोकर का नजर गिरता है लूफी के ऊपर, वो जाके डायरेक्टली पिन कर देता है लूफी को। हमको ये भी पता है कि स्मोकर के पास जो वेपन है उसके टिप पे सी प्रिज्म स्टोन उसने एम्बेड किया है, ताकि वो बेसिकली डबल फ्रूट यूजर्स को थोड़ा कमजोर कर पाए। तो वही वेपन के जरिए से वो काइंड ऑफ डायरेक्टली स्ट्रॉ हेड लूफी के थ्रोट के ऊपर वही वेपन डाल देता है। और हम देख रहे थे कि लूफी बहुत ही एक मिजरेबल स्टेट में था उस टाइम पे। पर यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर फिर से यहाँ पर कोई आके बचाता है लूफी को। यहाँ पर बोआ हैंकॉक आके बचाती है लूफी को। और हम देख रहे थे कि वो एक फनी भी सेगमेंट था जो बोआ हैंकॉक और स्मोकर के बीच में सेगमेंट था। वो टाइम स्किप के बाद एक तरीके से स्मोकर का डाउनफॉल ऑफिशियली चालू हो गया था। मेनली पंक हैजार्ड आर्क में हम देख रहे थे कि स्मोकर को बहुत गंदा मार पड़ता है मेरे भाई। स्मोकर को इतना गंदा मार पड़ता है कि स्मोकर मतलब उसके बाद से गायब भी हो गया इस सीरीज में, दिखाई नहीं दे रहा है और उसका रेलेवेंस कंप्लीटली खत्म एक तरीके से हो गया इस पूरी सीरीज में। पंक हैजार्ड आर्क में सबसे पहले तो स्मोकर फाइट करता है लॉ के अगेंस्ट, जहां पर हम देखते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत यहाँ वहां पर फाइट अच्छा था, ठीक ठाक था, बट इवेंचुअली क्वाइट कंफर्टेबली लॉ अपने डबल फुट की एबिलिटी की मदद से स्मोकर का हार्ट निकाल देता है। तो हम देख रहे थे वो काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग था स्मोकर के लिए। आगे चलते हुए जो फाइट हुआ था स्मोकर और वर्गो के बीच में, यह हाकी का फाइट था। और हाँ, टाइम स्किप के बाद हम देख रहे थे कि हाकी के एलिमेंट के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा एम्फोसिस डाल रहे थे। प्री टाइम स्किप में सब सारा चीज जो था वो डबल फ्रूट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था और किस तरीके से डबल फ्रूट की एबिलिटी को यूज किया जाता है उसके ऊपर रिवॉल्व कर रहा था। टाइम स्किप के बाद हम देख रहे थे, पोस्ट टाइम स्किप में हम देख रहे थे हाकी को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस दिया गया था। आर्मामेंट हाकी, ऑब्जर्वेशन हाकी, कॉन्करर्स हाकी, वो सब सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखते थे। तो हम इवेंचुअली देखते हैं कि स्मोकर और वर्गो के फाइट में जो हाकी का फाइट था, आर्मामेंट हाकी का फाइट था, हमको बताया कि वर्गो अपना फुल बॉडी आर्मामेंट हाकी भी यूज कर सकता था आगे चलते हुए। पर जो फाइट था स्मोकर और वर्गो के बीच में वो वन साइडेड फाइट था। वर्गो बहुत ही खतरनाक तरीके से मारता है स्मोकर को। वो आर्मामेंट हाकी यूज करके एकदम मतलब डेवस्टेटिंग ब्लोज मार रहा था स्मोकर के ऊपर। स्मोकर बहुत हार्डली मैनेज कर पा रहा था हमारे भाई वर्गो के अगेंस्ट, और वर्गो वॉज ऑल अबाउट हाकी, वो हमको पता ही है। तो स्मोकर के लिए ये और एक बहुत ही बड़ा क्रशिंग डिफीट था। यही सेम आर्क में आगे चलते हुए मेरे भाई, यही सेम आर्क में जब आर्क खत्म हो रहा था तब हम देखते हैं कि दो फ्लामिंगो वर्सेस स्मोकर के बीच फाइट हो रहा था। और ये पूरा जो फाइट था ये क्वाइट एम्बैरेसिंग था, डाउनराइट एम्बैरेसिंग था स्मोकर के लिए। ये फाइट में हम दो फ्लामिंगो को बोलते हुए भी देखते हैं कि वो बोल रहा था स्मोकर को कि देख भाई तू मेरे बराबरी का नहीं है, और एक्चुअल में यहाँ पर दो फ्लामिंगो मारने की कोशिश कर रहा था, जान से मारने वाला था वो स्मोकर को मेरे भाई। इवेंचुअली हम देखते हैं कि जब दो फ्लामिंगो फाइनल ब्लो डिलीवर करने जा रहा था स्मोकर के ऊपर, तभी ही पीछे से हमारा भाई आओ के जाता है, कुजान आता है और वो दो फ्लामिंगो को रोक देता है। और कुजान के इन्वॉल्वमेंट के बाद दो फ्लामिंगो को पता था कि वो कुजान को टेक ऑन नहीं कर सकता है, बहुत ही ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा उसके लिए। तो दो फ्लामिंगो अपना समझदारी दिखा के वहां पर से निकल लेता है। पर जो डैमेज था स्मोकर के कैरेक्टर के ऊपर वो ऑलरेडी हो गया था। स्मोकर ऑलरेडी हाफ मर गया था ये कॉन्फ्लिक्ट में। ये पूरे पंक हैजार्ड में ही जो पंक हैजार्ड का आर्क था वो कंप्लीट एक कैरेक्टर असैसिनेशन आर्क था स्मोकर के लिए। ये एक मतलब क्लियर कट था। वन पीस के करंट स्टोरी लाइन में स्मोकर एक वाइस एडमिरल है और वो G5 नेवी बेस का कमांडर भी है, और बाकी हम लोगों ने ज्यादा कुछ करते हुए उसको देखा नहीं है इस पूरे सीरीज में। मेरे को ऐसा लगा था कि जब गाप गया था अटैक करने के लिए फुलालिड आइलैंड के ऊपर, तो हमको लगता है कि तशी की दिखाई दी थी, पर मुझे वहां पर कहीं पर भी स्मोकर नहीं दिखाई दिया था। मतलब वहां पर फुलालिड आइलैंड पे स्मोकर नहीं दिखाई दिया था, तो वो काइंड ऑफ लेट डाउन था। पर हाँ यार, एक ना एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि स्मोकर का कैरेक्टर डिप किया है बहुत ही गंदी तरीके से। अब ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि स्मोकर का कैरेक्टर लूफी के आसपास भी नहीं है, पर मैं कुछ ना कुछ तो उसको करते हुए देखना चाहता हूँ यार इस पूरी सीरीज में। वो काइंड ऑफ मेरे को मतलब पर्सनली मेरे हिसाब से स्मोकर काइंड ऑफ एक बहुत ही कूल कैरेक्टर है। उसका कैरेक्टर डिजाइन कूल है, मतलब काफी एक कूल बंदा है। मैं उसको कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करते हुए देखना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ओडा उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व कराए और काइंड ऑफ हम लोग फिर से देखे स्मोकर को इस पूरे स्टोरी लाइन में। तो मेरे भाई मैं सब सारी चीज बात करना चाहता स्मोकर के कैरेक्टर के बारे में। तुम लोग कौन से कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन वीडियो चाहते हो मेरे से, मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तुम्हारा ओपिनियन क्या है स्मोकर के बारे में, जो कुछ भी है जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। पर ये तेरा भाई BRP, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।